Hello students, I am Shubhangi Jain and this is part 2 of your chapter number 7 of science, that is the living and the non-living. In the previous video, we have learned about structural organization and growth features of the living organism. Now the next feature is movement. Movement is an important feature of living organism. ये क्या है? एक important feature है किसी भी living organism का. The movement could be an external movement, for example raising your hand. ये जो movement होता है ये external भी हो सकता है और internal भी हो सकता है. External movement की बात करें तो अपना हाथ उठाना, ये क्या है? एक्सटर्नल मूवमेंट है. वहीं हम बात करें कि द मूवमेंट ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो मूवमेंट क्या है? इनसाइड मूवमेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दीज मूवमेंट्स मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब इन मूवमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी या नहीं, बट समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि इसकी वजह से आपकी पोजिशन चेंज हो. Animals exhibit locomotion, that is they can move from one place to another in search of food and shelter and to escape from their enemies. तो एनिमल्स में क्या होता है? ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन, यानी कि ये क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए या एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोकोमोशन. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट डू शो इंटरनल मूवमेंट्स. वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो मूव नहीं करते हैं लेकिन उनमें इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं. इन एडिशन टू द इंटरनल मूवमेंट प्लांट डू एग्जिबिट सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट्स. वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शनली जिनमें एक्सटर्नल मूवमेंट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मिमोसा पुदिका प्लांट, यानी कि इस प्लांट को हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट. बेसिकली ये इसी नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? जब भी आप इसकी लीव्स को टच करेंगे या कहीं पे भी इस प्लांट को टच करेंगे तो ये क्या होगा? ड्रूप हो जाएगा, यानी झुक जाएगा, मुरझा जाएगा. तो ये क्या है? इसका एक्सटर्नल मूवमेंट है. किसका? प्लांट का. सिमिलरली लीव्स ऑफ अनदर प्लांट नेपोटीनिया लूटिया येलो पफ क्लोज व्हेन टच. वहीं ये एक और प्लांट है हमारे पास जिसको हम जब भी टच करते हैं तो ये क्या होता है? बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी दैट व्हेन यू विल टच दिस प्लांट, इनकी क्या होगी? ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. Venus flytrap plant traps the insect sitting on it by opening and closing its sleeve. Similarly हमारे पास एक और प्लांट है Venus flytrap. इसमें क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट इसके पास आएगा तो ये अपने आप को बंद कर लेगा, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ही बंद कर लेगा. तो बेसिकली क्या हो रहा है इनमें? क्लोज, ये जो लीव्स हैं या फ्लावर है, ये जो प्लांट है ये अपने आप को बंद कर लेते हैं या फिर टच करते ही ये क्या होते हैं? ड्रूप हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं. While movement in living organism is self-generated, non-living things cannot move on their own. They need external force to make them move. तो वहीं अगर मूवमेंट की बात करें तो ये सेल्फ जनरेटेड होता है, ये खुद से नहीं मूव कर पाते जब तक इनमें एक्सटर्नल फोर्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल योर टेबल विल नॉट मूव बाई इट सेल्फ अंटिल समवन पुशेज और पुल इट. अगर हम नॉन लिविंग की बात करें जैसे कि टेबल, तो जब तक कोई उसे पुश नहीं करेगा वो अपनी प्लेस से नहीं हिलेगी. Next feature है food and nutrition. All living organisms need food for survival. The food consumed by organism provide them energy for growth and development and for doing work. हर living organism को food की need होती है अपने survival के लिए. Food जो भी consume किया जाता है organisms के through, उससे क्या मिलती है? उनको energy मिलती है, energy से growth होती है, development होता है और वो अपना काम easily कर पाते हैं. तो organisms like green plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight through the process of photosynthesis. वहीं अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो उनका फूड क्या होता है? वो एयर, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से ही, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. यानी कि एयर, वाटर और सनलाइट को यूज़ करना उस प्रोसेस फॉर मेकिंग द फूड, यही क्या है? फोटोसिंथेसिस है. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन नरिशिंग. तो ये खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद से ही खुद को नरिश कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं हम हीटरोट्रॉफ्स. हीट्रोज मतलब अनादर और ट्रॉफे मीन्स नरिशिंग. तो अपने आप को नरिश किसके थ्रू करते हैं? अनादर बॉडी, अनादर प्लांट और एनिमल्स के थ्रू. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट और नीड फूड. वहीं अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये खुद ना ये फूड प्रिपेयर करते हैं, ना इनको नीड होती है फूड की. हैव यू एवर सीन योर टेबल और चेयर ईटिंग फूड? नाउ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट फीचर इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है? हाउ इज द फूड दैट वी ईट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. अब जो हम फूड ईट करते हैं वो अपने आप एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? द फूड दैट वी ईट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ब्रॉट बाय द एयर वी ब्रीथ इनटू रिलीज एनर्जी. जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं
वो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू हमने जो फूड लिया है, इनटेक किया है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़। और यही जो एनर्जी है उसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इन ब्रीदिंग एयर एंटर्स आर बॉडी थ्रू द नोज। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, जो एयर होती है वो हमारी बॉडी में कैसे जाती है, थ्रू द नोज। हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ट्रेवल्स टू द लंग्स, इसके बाद ये लंग्स में जाती है, जहाँ पर वेयर द ऑक्सीजन इन द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अब जो हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू द ब्लड। The absorbed oxygen is transported by the blood to different parts of our body। अब ब्लड ने हमारा जो एयर है, उसको ऑक्सीजन है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये ऑक्सीजन बाकी जगह, बाकी पार्ट्स तक कैसे ट्रेवल करती है, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ही ये ट्रांसपोर्ट होती है अदर पार्ट्स में भी, एंड सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल। और ये ब्लड के थ्रू ही हर सेल तक क्या आगे ट्रांसपोर्ट होती जाती है ऑक्सीजन। हेयर द डाइजेस्टेड फूड इज बर्न डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी की प्रेजेंस में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, हमने जो फूड इनटेक किया है वो डाइजेस्ट हो पाता है, बर्न हो पाता है, और उसमें से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम वापस बैक टू लंग्स ले आते हैं और वो ब्लड के थ्रू ही बाहर निकल जाती है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर नॉन स्टॉप प्रोसेस। और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। वी ब्रीद वाइल स्लीपिंग ऑल्सो, यानी कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम ब्रीथ करते रहते हैं। ह्यूमन्स, बर्ड्स, काउज, डॉग्स, कैट्स एंड ऑल अदर लैंड एनिमल्स, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स। हम लोग सभी अपने नॉस्ट्रल्स यानी नोज के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। वहीं अगर हम फिशेस की बात करें तो ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर होल्स नोन एज स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वहीं अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स, जो जिनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, तो उनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। तो सबका ब्रीदिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद एंड रेस्पायर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें भी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे हाँ ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, सिमिलरली प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में रिलीज होती है। उसको ये वापस किसके थ्रू निकाल देते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, यानी स्टोमेटा के थ्रू ही ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं लीव्स के थ्रू, और सिमिलर प्रोसेस में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ड्यूरिंग डे टाइम, अगर हम डे टाइम की बात करें तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस फूड बनाने की प्रिपरेशन ज़्यादा होती है देन रेस्पिरेशन प्लांट्स में। डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स ब्रीथ इंडिपेंडेंटली, प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से ब्रीथ करता है। रूट्स एंड ओल्डर स्टेम रेस्पायर थ्रू देयर टिनी पोर्स। अगर हम लीव्स की बात करें तो इनमें स्टोमेटा होता है ब्रीदिंग के लिए। अगर हम लीव्स की बात करें तो इनमें स्टोमेटा होता है। वहीं अगर रूट्स और स्टेम्स की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स के थ्रू भी प्लांट्स में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। थैंक यू।